जय हिंद। ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज आगे की तरफ बढ़ रहा है और आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में ट्रिग्नोमेट्री के, जो आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि देखिए साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक वाला भी ऐसे ही चलेगा, कॉसेक माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह से अगर कॉस माइनस थीटा की हम बात करें तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा की आप बात कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन जब tan माइनस थीटा का बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में tan थीटा, और कॉट माइनस थीटा की बात कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, मेन रूप से आपको तीन ही ध्यान रखना है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये तीन जब याद रखिएगा तो उसी से पता चल जाएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये भी उसी तरह से काम करेगा। अब देखिए, अब रही बात कि आखिर ये जो होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा कैसे हो जाता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए आपको हम यहाँ पे बताए थे, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है वाई एक्सिस है। इधर एक्स डैश है और इधर वाई डैश। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर ऐसे हमने थीटा एंगल लिया, ठीक है, और ये वाला आपका ऐसे है डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो गया x यूनिट, और ये y एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया y यूनिट। ठीक है, आपको पता है ना, देखिए ये आपको समझ में आ गया क्या कि ये x यूनिट है और ये y यूनिट है। अच्छा, ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन के ऊपर में, इसके ऊपर में y वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा और इसके नीचे में y निगेटिव, इस पे सब पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। ऑरिजिन के राइट में x पॉजिटिव और लेफ्ट में x निगेटिव मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ एंगल मेजर करते हैं यहाँ x एक्सिस के ऊपर, यानी कि जब हम ऐसे जाएंगे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाइएगा तो आप थीटा का जो वैल्यू लीजिएगा, ये थीटा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब आप क्लॉकवाइज जाइएगा तो यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब x एक्सिस से हम जाएंगे तब की बात हो रही है। ठीक है, y एक्सिस से जाने पे क्या होता है उल्टा हो जाता है, लेकिन आपको y एक्सिस नहीं पढ़ना, जनरल कंपटीशन में इतना ही से काम चल जाएगा कि x एक्सिस से जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस थीटा हम लेंगे। समझिए यहाँ से। तो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालें, यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें, यहाँ देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाई एच होता है ना, साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है, ये सभी लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो बेसिक का वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर P बटा एच होता है, तो ये थीटा है तो इसके लिए P क्या हो गया y। ठीक है, अच्छा एच चाहिए, एच तो नहीं है, एच ये वाला है ना, तो एच क्या हो जाएगा आपका ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम चलते हैं एक दूसरा एक्सिस लेते हैं, ध्यान से समझिएगा यार। ठीक है, यहां पे हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला ऐसे है। यहां से यहां तक क्या है आपका एक्स यूनिट है, और यहां से जो यहां तक है इधर समझिएगा ये क्या है, ये आपका माइनस वाई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक इधर जो आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये तो माइनस वाई मिलेगा ना, क्योंकि ऑरिजिन से नीचे की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लेंगे थीटा। तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज जब हम आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस थीटा को आप लीजिएगा माइनस में, यानी कि आप समझ जाइए ये आपका हो जाएगा कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज ले रहे हैं।
तो साइन इस समझिए थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो पी क्या है माइनस वाई, और एच क्या है देखिए, एच तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस वाई है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर भी कीजिएगा तो ये भी क्या हो गया वाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो पी बाई एच, एच के जगह पर क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और चेंज कीजिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं, इसको क्या लिखिएगा माइनस वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको ऐसे घेर दीजिएगा। आया समझ में? तो अब देखिए वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं साइन थीटा बोल सकते हैं। यहाँ भी पहले से माइनस है, ठीक है, तो देखिए अब यहां से आपको क्या मिल गया माइनस साइन थीटा, इसके बदले थीटा साइन थीटा आ गया, और ये माइनस पहले से, यानी कि आपको पता चल गया कि माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। आगे समझ में? जैसे दूसरा को, जैसे cos थीटा को देख सकते हैं कि cos थीटा बराबर पॉजिटिव कैसे हो गया। तो देखिए, तो पहले यहां से देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, यानी कि b आपका क्या है, अगर ये p है तो ये b है, यानी कि x बाई एच में क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से cos थीटा लगाइए तो cos माइनस थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ले रहा है। यहां भी होगा क्या b बटा एच ही होगा ना, तो b कितना हो जाएगा, देखिए ये p है इसके लिए, और ये क्या है b है, तो b यहाँ पे है x, और यहाँ पे h क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला जो है इसको क्या बोलिएगा cos थीटा, यानी इधर क्या आ गया cos थीटा, आ गया ना, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। हैं? उसी तरह से अगर tan थीटा की बात करेंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। देखिए tan थीटा की हम बात कर रहे हैं, यही देखिए लिख देते हैं, अगर आप tan थीटा की बात कर रहे हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। तो अगर ये आपका थीटा है तो p कितना हो जाएगा y, और b कितना हो जाएगा x। tan थीटा बराबर y बटा x हो गया। ठीक है, अब आप यहां से देख लीजिए माइनस tan थीटा के लिए, तो यहाँ पे आप लगाइएगा, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको मिटा दे, आप समझ रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, तो tan माइनस थीटा बराबर p बाई b। तो p कितना है, p है माइनस वाई, और b कितना है x है, यानी क्या हो गया माइनस, अब देखिए y बाई जो x है इसको आप ऐसे लिखिए y बाई x बराबर, ये y बाई जो x है, y बाई x को आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा, ये हो गया माइनस tan थीटा, इधर क्या हो जाएगा tan माइनस थीटा। आगे समझ में कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये तो इसके पीछे कंसेप्ट था, लॉजिक था कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, अब रही बात कि आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इससे फायदा क्या है। तो फायदा क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप अगर ये कंसेप्ट जान रहे हैं तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तो साइन माइनस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से पूछ दे, तो आप तो पढ़े हैं साइन 45, ठीक है, चाहे आप पढ़े हैं साइन 60, अब आपको पते नहीं है कि ये साइन माइनस थीटा हो गया कि क्या होगा, इसका कंसेप्ट ही नहीं पता है। अगर ये कंसेप्ट जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो धड़ाक से इसको बना दीजिए क्या माइनस साइन 45 और माइनस, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। आगे आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं cos माइनस 60 डिग्री का, तो cos माइनस 60 डिग्री बराबर क्या है, आपको पता है कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे क्या cos 60 डिग्री बराबर cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था माइनस थीटा के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।